जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, उससे हम लोग को समीकरण कैसे निकालना है, फिर उस समीकरण को हम लोग को ग्राफ विधि से कैसे हल करना है और उसका आंसर कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन लेकर के आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि प्रश्नावली 3.2 का 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, जो कि वो 3.2 में बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही मायने रखता है। तो देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है 50 रुपया है। कितना है? 50 रुपया। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य जो है 46 रुपया है। तो बोल रहा है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला स्टेप हम लोग को पढ़ना है। क्या बोल रहा है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। कितना बोल रहा है? 50 रुपया। इसमें हम लोग को अलग अलग करके नहीं दिया है, दोनों को एक साथ बोल रहा है। यानी 5 पेंसिल 7 कलम, दोनों का मूल्य है 50 रुपया। अब हम लोग को जानना है कि पेंसिल का कितना है और कलम का कितना है। तो एक स्टेप को पढ़ के सबसे पहले उसको हम लोग को निकालना है, उसके बाद दूसरे स्टेप पर जाना है। देखिए यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पूरा जो क्वेश्चन में बात किया गया है, तो सिर्फ पेंसिल और कलम पर। किस पर किया गया है? पेंसिल और कलम पर। यहाँ है पहले पेंसिल, उसके बाद कलम, यहाँ भी पेंसिल दूसरे स्टेप में और कलम। तो हम लोग पेंसिल और कलम को कुछ मान के चलते हैं, ताकि हम लोग का जो क्वेश्चन निकालने का विधि हो आसान हो। तो पेंसिल हम लोग लिखो कि माना कि पेंसिल, पहले पेंसिल दिया हुआ है तो पेंसिल को मानना है। पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। कितना रुपया? x रुपया। वहीं अगर बात की जाए तो फिर कलम, कलम का मूल्य बराबर y रुपया। माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब हम लोग पेंसिल को x मान लिए हैं और कलम को क्या माने हैं? y माने हैं। तो यहाँ बोल क्या रहा है? पेंसिल तथा कलमों का मूल्य बराबर 50 रुपया। यानी दोनों का मूल्य को जोड़ करके कितना है? 50 रुपया है। दोनों को एक जगह यदि हम जोड़ते हैं तब उसका मूल्य पूर्ता है 50 रुपया। उसके बाद हम लोग को चलना है प्रश्न से। किससे चलना है? प्रश्न से। तो प्रश्न से बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। यानी एक तरफ दिया हुआ है पेंसिल, दूसरा तरफ दिया हुआ है कलम। दोनों का अगर हम दाम को जोड़े, टोटल मूल्य जोड़े तो कितना निकल रहा है? 50 रुपए। तो हम लोग को हो जाएगा, पेंसिल कितना है? 5 है। हम पेंसिल को माने हैं क्या? x माने हैं, तो 5x। क्या बोल रहा है? दोनों को मिला करके कितना है? 50 रुपया। तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद कलम कितना है? 7 है। कलम को हम लोग माने कितना है? y है। कलम का मूल्य क्या माने हैं? y। तो 7y बराबर दोनों का टोटल मूल्य कितना है? 50 रुपया। कितना है? 50 रुपया। ये हम लोग का निकल करके आया है पहला स्टेप से। ये क्या निकला है? पहला स्टेप से। उसके बाद अगर हम लोग को बोल रहा है ये ग्राफ विधि से हल करने के लिए। कौन सा विधि से हल करने के लिए? ग्राफ विधि से। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1। उसके बाद अगर हम लोग देखें दूसरा स्टेप में अगर जाए तो बोल रहा है कि 7 पेंसिल। क्या बोल रहा है? 7 पेंसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x। पेंसिल को हम लोग x माने हैं, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x। उसके बाद 5 कलम। कितना कलम? 5 कलम। यानी यहाँ पर हो जाएगा 5y। अब आगे का स्टेप बोल रहा है कुल मूल्य 46 रुपया है। दोनों पेंसिल तथा कलम का कुल मूल्य कितना है? 46 रुपया। यानी कुल बोल रहा है, तो हम लोग को क्या करना है? इस दोनों को जोड़ देना है। अब जोड़ने पर ये भी हम लोग को समीकरण निकला है। अब इसको मान लेना है समीकरण 2। ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन जितना टफ लग रहा है दिखने में उतना है नहीं, ये बहुत ही आसान है। सिर्फ हम लोग को इतना, ये कॉन्सेप्ट जो होता है ये हम लोग को आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है और हम लोग को मानना किस चीज को है।
तो ये दो समीकरण निकल करके आया है। अब हम चाहे तो इसका हम लोग ग्राफ विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफ विधि से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां लिख लेंगे ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफ विधि से हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। किससे चलेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50, यह है समीकरण 1। तो समीकरण 1 में देखिए अगर हम लोग ले 5x बराबर तो 50 प्लस का 7y है तो उस साइड माइनस का 7y, फिर x बराबर अगर हम ले तो 50 - 7y, अब बट्टे हो जाएगा, इस साइड 5 गुना में है तो उस साइड भागा में चले जाएगा, बट्टे हो जाएगा 5। अब हम लोग को इसका एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स भी बना लिए हैं। इसमें हम लोग को कम से कम 2 मान रखना है, अधिक से अधिक आपका मन जितना रख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग y का कौन सा मान रखे कि x का मान हम लोग को सॉलिड मतलब अच्छा मान निकल करके आए। अगर हम लोग y का मान 0 रखते हैं, ये y के जगह पर 0 रखते हैं तो हो जाएगा 50 - 7 गुना 0/5। अगर 0 रखते हैं तो 7 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा? 0 होगा। 50 में से 0 घटेगा तो हम लोग को बच जाएगा 50, अब बट्टे 5 हो जाएगा। 50 को 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा हम लोग को कितना? 10, यानी 10 मरतबा में कट जाएगा। तो x के लिए 10 निकलेगा और y का हम लोग का कितना होगा? 0 होगा। अगर उसी तरह से हम लोग देखें दूसरा मान अगर ले हम लोग तो अगर 1 रखे, अगर हम लोग यहाँ पर 1 रख देंगे तो क्या होगा? 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा। 50 में से 7 घट के बच जाएगा 43, 43 बट्टे हम लोग को कितना हो जाएगा? 43 बट्टे हो जाएगा 5। अब इसको काटेंगे, जैसे हो जाएगा 43/5, यानी 43 को 5 से भागा देना है, 43 को 5 से भागा देना है। तो 5 अट्ठे 40 होता है, 5 अट्ठे कितना? 40, बच गया 3। अब यहाँ 10 पॉइंट देंगे, अब 0, 5 6 के 30, कितना हुआ? 5 6 के 30, यानी इसका अगर हम 1 मान ले तो निकल जाएगा 8.6। कितना निकलेगा? 8.6। तो ये था समीकरण 1 का, जो हम लोग बॉक्स में भी मान निकाल चुके हैं। अब देखते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 का मान हम लोग निकालने के लिए इस साइड हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। अब हम लोग समीकरण 2 के लिए चलते हैं। समीकरण 2 भी बोल रहा है कि 7x + 5y = 46। तो देखना है यदि हम लोग 7x यहाँ पर ले ले तो 46 प्लस का 5y है बराबर से पहले, तो बराबर के बाद जाने पर हम लोग को माइनस में आएगा 5y। अगर हम लोग 7 को भी उस साइड भेजने का प्रयास करें तो 7 जो है x के गुना में, 7x के गुना में, तो x बराबर हो जाएगा 46 - 5y/7, भागा में जाएगा तो 7। अब इसका हम लोग भी एक बॉक्स बना लेते हैं। कम से कम 2 मान लेना है। अगर y का हम लोग यहाँ पर 1 मान ले, कितना मान ले? y का अगर हम लोग 0 ले तो यहाँ पर आएगा हम लोग को 46 - 5 गुना 0/7, यानी 5 को 0 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। 46, 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 46 में से 0 घटेगा तो 46, अब बट्टे का हो जाएगा 7, यानी 46 को 7 से भागा देना है तो कितना होगा? 7 पंचे 35, 7 6 के 42, 7 6 के 42। अब 6 में से 2 घटेगा तो 4 या कैंसिल, उसके बाद यहाँ दशमलव उतरेगा तो यहाँ 0 उतरेगा। 7 पंचे 35, कितना होगा? 7 पंचे 35। अब बच जाएगा कितना? यहाँ पर 5 बच जाएगा, कितना बचेगा? 5, यानी हम लोग को ये निकल करके आया 6.5। कितना निकला? 6.5। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसके लिए, अगर y के लिए मान हम लोग 1 ले, कितना ले? y के लिए अगर 1 ले हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को 46 - 5 गुना 1/7,
यानी 46 में से 46 माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे 5 होगा बट्टे 7 होगा। 46 में से 5 घटेगा तो 41, कितना 41 बट्टे 7। अब 41 को हम लोग 7 से भागा देंगे, 41 को 7 से, तो 7 पंचे 35, यहाँ 11 में से 5 घटेगा 6। अब यहाँ पर दशमलव उतरेगा, यहाँ 0, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 7 पंचे 35, 7 छः के 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, कितना होगा 7 अट्ठे 56, उतरेगा 4। अब यहाँ पर हम लोग को निकला है 5.8, कितना निकला है 5.8। तो इस दोनों समीकरण का हम लोग को बॉक्स भी तैयार हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं इसको ग्राफ की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। ग्राफ में ये क्या कह रहा है तो इसका हम लोग को, चलिए तो हम लोग ग्राफ के लिए रेडी हैं। तो देखते हैं ग्राफ के बॉक्स का मान अगर हम बैठाते हैं तो समीकरण 1 को सबसे पहले हम लोग को इस पर पुट करना है। समीकरण 1 को देखिए, बोल रहा है कि x का जो पहला मान है 10 है, उसके बाद 10 के लिए y का जो है 0 है। x का मान कितना है 10 और y का 0, यानी y का अगर 0 है x का 10 है, तो हम लोग पहले वाला वीडियो में समझे थे 10 पर बनेगा बिंदु, क्योंकि y के लिए इसका मान जो है 0 होता है और x के लिए 10 है, तो जिसका नंबर है उसी पर हम लोग को बिंदु को तय करना है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि x का 8.6 और y का 1, x का 8.6, 8.6 जो होगा 8 और 9 के बीच होगा, तो 8 और 9 के बीच 5 होता है, 5 से थोड़ा 1 ज्यादा 8.6, लेकिन y का कितना बोल रहा है 1 बोल रहा है, तो y वाले अक्ष को हमको ये खींच करके ले जाना है और ये 8.6 को यहाँ पर मिलाना है। तो ये समीकरण 1 का था, समीकरण 1 का है, दो ही हम लोग मान लिए थे, तो दो ही को बिंदु बनेगा। उसके बाद देखिए इसको मिला देना है, इस तरह से मिला देना है, लिख देना है यहाँ पर समीकरण 1। समीकरण 1 है क्या वो तो हम लोग मिटा दिए हैं, आप लोग यहाँ पर समीकरण 1 को लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए समीकरण 2 का बॉक्स का मान जो है बोल रहा है कि x में 6.5, y में 0, तो ये बनेगा बिंदु एक्चुअली में 6.5 पर, x 6.5 पर, तो 6.5 6 और 7 के बीच होगा, यानी इसके बीचों बीच होगा 6.5। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बोल रहा है कि x का मान 5.8, y का 1, x का 5.8 कहाँ आएगा तो 5 और 6 के बीच आएगा 5.5, उसके बाद इससे 3 आगे यहाँ पर 5.8 ले लेंगे हम लोग, 5.8, तो 5.8 यहाँ आएगा, लेकिन y का मान बोल रहा है 1, यानी ये y वाले में ले जा करके इसको मिलाना है, यहाँ पर आकर के मिल जाएगा। दो भी इस तरह से बिंदु को काटा है, बोर्ड था तो थोड़ा सा डिसमिस हुआ है, लेकिन आंसर हम लोग का करेक्ट निकलेगा, आप लोग की कॉपी पर भी निकलेगा। देखिए अब ये दोनों समीकरण को हम लोग पुट कर दिए हैं, इसका ग्राफ भी खींच दिए हैं, ये है समीकरण 2, ये समीकरण 2 है। अब देखिए इसका आंसर निकालने के लिए अभी तक भी हम लोग इसके आंसर तक नहीं पहुंच पाए। बोल रहा है क्या एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल और एक कलम हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले देखते हैं इसका x और y। पेंसिल को हम लोग क्या माने थे x और कलम को माने थे y। तो ये बिंदु यानी दोनों ग्राफ जिस जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, काटा है, उसके सामने देखते हैं x क्या है। उसके सामने अगर देखा जाए तो x 3 है, क्या है x 3 है, तो हो जाएगा x बराबर 3। उसके बाद अगर देखे तो y अक्ष तो उसके बगल में है, तो y अक्ष इसके सामने काटा है, देखे तो y बराबर हो जाएगा हम लोग को 5। किस पर काटा है, y बराबर 5 पर काटा है, तो x का निकला 3 और y का आंसर निकला 5। तो हम लोग को आंसर किस तरह से लिखना है, लिखे थे हम लोग, माना कि इस तरह से लिखे थे, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, क्या माने थे x रुपया, तो वही मूल्य बराबर यहां लिख देंगे हम लोग, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया जो था, तो x का मान हम लोग को क्या निकला है 3 निकला है, तो 3 रुपया आंसर एक पेंसिल का। कितना पेंसिल का, एक पेंसिल का। फिर हम लोग लिखेंगे एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य
बराबर एक कलम का मूल्य बराबर हम लोग क्या माने थे, वाई रुपया। तो वाई का आंसर हम लोग को क्या निकल करके आया है, 5। क्या निकला है, 5 रुपया आंसर। यानी एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, एक कलम का मूल्य 5 रुपया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप लोग जो है ये वीडियो को, अगर नए हैं आप हमारे चैनल पर, तो ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करने का कोशिश कीजिएगा।